सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो है सीबीएसई अनाउंसमेंट के बारे में जो कि जुलाई 2021 में हुआ है, स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स जो इस साल अपकमिंग ईयर आई मीन बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, क्लास 10 एज वेल एज क्लास 12। आइए समझते हैं कि इस अनाउंसमेंट से सीबीएसई कहना क्या चाहता है। सबसे पहले आइए अपने लोग इसको पॉइंट वाइज डिवाइड करें। पॉइंट वाइज अगर अपने बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो पूरे के पूरे सिलेबस को आपके दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर टर्म 1 एंड टर्म 2। अच्छा सर, अब टर्म 1 में कौन से सिलेबस है, मतलब कौन से चैप्टर्स है, और टर्म 2 में कौन से चैप्टर्स है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसका अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द सीबीएसई करने वाला है, टू बी डन इन जुलाई में ही आ जाएगा। इट इज एक्सपेक्टेड, राइट? सीबीएसई हैज सेड दिस। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, अब आइए अपने लोग टर्म 1 के बारे में समझे। टर्म 1 माय डियर फ्रेंड्स 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट्स, ठीक है? जो कि पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये कब होगा सर? एक्सपेक्टेड है नवंबर दिसंबर 21 में, नवंबर दिसंबर 21 में। और सर इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? फ्रेंड्स इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे दैट वुड प्राइमरीली बी ऑफ एमसीक्यू टाइप। अच्छा, अब ये जो एमसीक्यू है इसके भी फर्दर दो बातें सीबीएसई ने कही है। पहला केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू और एक होगा असर्शन रीजनिंग। मतलब असर्शन रीजनिंग टाइप अपने क्लास में करते हैं प्रैक्टिस, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, ये एक ऐसा टाइप है जहां पर सीबीएसई एक स्टेटमेंट दे दिया और फिर उस स्टेटमेंट के ट्रू होने के पीछे काफी रीजंस देगा। आपको बताने की एग्जैक्ट रीजन क्या है जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। खैर अभी मैं उस चीज को पढ़ाने नहीं बैठूंगा। पॉइंट नंबर 2, तो 90 मार्क्स का होगा नवंबर दिसंबर 21 के दौरान एमसीक्यू। और कहां होगा सर? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टर्म 1 के आपके एग्जामिनेशंस होंगे ये आपके स्कूल में ही होंगे, इफ द सिचुएशन ऑफ स्कूल ओपनिंग इज परमिटेड। अगर स्कूल खुल सकते हैं तो ये आपके स्कूल में होगा। और सर ये पेपर कौन सेट करेगा? क्या ये हमारा स्कूल सेट करेगा या सीबीएसई सेट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, सीबीएसई बोर्ड सेट करेगा। ठीक सर, ठीक है। अब सर आप टर्म 2 के बारे में कुछ बातें बताइए हमें। अगर फ्रेंड्स टर्म 2 के बारे में हम लोग बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप लोगों का ये टर्म 2 का एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 22 के दौरान होगा। अच्छा सर ये कितने देर का होगा? इट विल बी अ पेपर ऑफ 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, और बताइए सर इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप आएंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, जैसा कि आप लोग नॉर्मली प्रिपेयर करते हो, डिस्क्रिप्टिव टाइप, ठीक है? और सर ये क्या, ये कहां होंगे एग्जाम्स? ये आपके सेंटर में होंगे। अब जैसे कुछ स्कूल्स का अपना सेंटर होता है, तो जिन स्कूल्स का अपना सेंटर है आप बोर्ड भी वहीं देते हो तो आप वहीं दोगे अपने स्कूल में। और कुछ स्कूल्स में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल में जाके एग्जाम देते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये फॉलो होगा। ये हो गया टर्म 2 का बात, ठीक है? सर एक और बात, अगर टर्म 1 पॉसिबल नहीं हुआ कंडक्ट करना, टर्म 1, अच्छा एक और चीज, जो वेटेज होगा टर्म 1 का या टर्म 2 का, दोनों का वेटेज 50% है अभी तक। पर इसका एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं बताऊंगा आपको। दोनों का वेटेज 50-50% है, परंतु सुनना आप लोग बात, अगर मान लीजिए पैंडेमिक के इंपैक्ट की वजह से टर्म 1 स्कूल में होना नॉट पॉसिबल, टर्म 1 स्कूल में नहीं हो पाया, तो कहां होगा सर? तब आप लोग अपने घरों में बैठकर दोगे। लेकिन उस सिचुएशन में टर्म 1 का जो वेटेज था 50% आउट ऑफ योर 100 मार्क्स पेपर, वो गिर जाएगा। वेटेज जो है वो 50% से कम हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक ट्रस्ट इशू की वजह से कि भाई पेपर ऑनेस्टली दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, तो द वेटेज विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, लेट्स से 20%, 25%, जो कि एग्जैक्टली सीबीएसई ने भी कहा नहीं है, पर हाँ वेटेज फॉल होगा, ये तय है। अच्छा नेक्स्ट सर मान लीजिए, अच्छा एक और चीज, अगर टर्म 1 का वेटेज कम होगा ऑब्वियसली, तो टर्म 2 का वेटेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? ये तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। मान लीजिए कि टर्म 1 का वेटेज 20% हो गया, तो टर्म 2 का 80% हो जाएगा, सीधी बात। नंबर 5 सर मान लो आप
टर्म 1 हमारे स्कूल्स में ऑनेस्टली हो गया, पर फिर से सिचुएशन आया, कोई और वेव आया और उस वजह से टर्म 2 का एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहे। उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टर्म 1 आपने स्कूल से ही दिया था, अगर टर्म 1 पॉसिबल था स्कूल से देना, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपका टर्म 1 का वेटेज बढ़ जाएगा। टर्म 2 के एग्जाम्स आप लोग घर से ही कंडक्ट किए जाएंगे, पर इसका जो वेटेज है वो फॉल हो जाएगा। टर्म 2 का जो वेटेज है वो फॉल हो जाएगा, मतलब टर्म 2 अगर 50% का था तो लेट से 20 या 30% पर आ जाएगा, और टर्म 1 का वेटेज प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दिया जाएगा 50% से लेट से 60 या 70%। सर एक और क्वेश्चन, मान लीजिए ना तो टर्म 1 पेंडेमिक की वजह से हो पाता है, ना तो टर्म 2 पेंडेमिक की वजह से हो पाता है, अब बताओ सर। डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा सिनेरियो आता है कि ना टर्म 1 हो पा रहा है और ना ही टर्म 2 हो रहा है आप लोगों का, तब आपका जो एग्जाम का रिजल्ट फॉर्म होगा वो आपका रेगुलर परफॉर्मेंस स्कूल में जैसा आप कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ ओरल एग्जामिनेशंस, रिटन एग्जामिनेशंस, आपके प्रोजेक्ट्स और भी जो आप लोगों के स्कूल में असेसमेंट्स होते हैं उनको कंसिडर करके किया जाएगा। ऑब्वियसली तब भी टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम्स होंगे, लेकिन दोनों घर से होंगे, तो इसीलिए इनके ऊपर जो ओवरऑल वेटेज रहेगा टर्म 1 टर्म 2 का वो 100% ही रहेगा, काफी रिड्यूस्ड रहेगा। रेगुलर परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट्स ये सब भी देखे जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था अनाउंसमेंट मेड बाय सीबीएसई। एट द एंड ऑफ द डे आई विल एंड यू विथ ओनली वन थिंग, कि आप लोगों को प्रिपेयर करना है, यू विल हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। हाँ, अगर एमसीक्यू आ रहे हैं तो अप्रोच, द वे यू सॉल्व क्वेश्चंस हाँ बदलने वाला है, चेंज होने वाला है, जो कि अपने क्लास में भी कवर करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट। बाय बाय एवरीवन।